देखो हम ना रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले मैंने रोमेटॉइड अर्थराइटिस के 2 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, जिसमें मैंने पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस के। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि इसका इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लो आपने क्लिनिकल फीचर्स देखे, आपको लगा कि हाँ रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो रखता है, तो कंफर्मेशन के लिए कि 100% रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो उसके लिए हम ना कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, आर ए फैक्टर कराते हैं। तो आर ए फैक्टर है क्या, सबसे पहले ये देखो, जैसे मान लो कोई भी तुम्हारे शरीर की एक सेल है, तो इसकी क्या हुई, एंटीजेनिसिटी क्या हुई, अल्टर्ड हो गई, यानी कि इस सेल की पहचान जो थी बदल गई, यानी कि किन्हीं भी कारणों से। तो क्या होगा, जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि इम्यून सिस्टम में भी टी लिम्फोसाइट्स इसे क्या करेंगे, यानी कि एक फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेंगी, यानी कि ये क्या है, कोई एक फॉरेन बॉडी है, और सिग्नल देंगी तुम्हारी बी लिम्फोसाइट के लिए। तो बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एक एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी कि इसे मारने के लिए। अब एंटीबॉडीज बना बना के ये क्या करेगा, ब्लड के अंदर डालता रहेगा। तो हम क्या करें, यानी कि ब्लड का सैंपल को हम कलेक्ट करेंगे और इसे ब्लड में नाप लेंगे, यानी कि एंटीबॉडीज कितनी बन रही है। तो इसी एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, रोमेटिड फैक्टर बोलते हैं। अब देखो इसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, तो रोमेटिड फैक्टर की जो नॉर्मल रेंज है तुम्हारी, वो 0 से 12 के बीच में है, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो पॉजिटिव कब होगा ये, अगर मान लो ये 20 से ऊपर हो जाए तो मान लो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव क्या है, यानी कि 20 से नीचे रहना चाहिए जी। अब एक चीज देखो, यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि ये क्या होता है, पॉजिटिव आता है। जैसे बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तुम्हारी, तो इसमें क्या होगा, रोमेटिड फैक्टर क्या होगा, तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। जैसे सपोज मान लो SLE है, यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस, तो इसमें भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। जैसे कैंसर हो गया तब भी पॉजिटिव आएगा, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो रखा है तब क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा नहीं है कि 100% हम बोल सकें कि हमारा रोमेटिड फैक्टर अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या है, यानी कि तुम्हें रोमेटिड अर्थराइटिस हो रखी है। तो इसके लिए हम और भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे ACCP, ठीक है, या ANA। जो रोमेटिड अर्थराइटिस है उसका जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन होता है वो ACCP, यानी कि एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ACCP है क्या, तो ये ना एक एंटीबॉडीज है तुम्हारी, ठीक है, जो किसके अगेंस्ट बनती है, एक शॉर्ट चेन प्रोटीन, यानी कि इसके खिलाफ बनती है। तो जैसे प्रोटीन क्या होती है, उसमें पेप्टाइड बंड होते हैं। तो देखो ये मैंने एक प्रोटीन चेन बना के दिखा रखी है आपको, ठीक है। तो इसमें जो है ये देखो, ये यानी कि सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो इनकी जगह यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाए, एमिनो एसिड आ जाए, तो क्या होगा, इस एमिनो एसिड को जो तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इसे फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करेगा। तो जैसे मान लो तुम्हारा जो टी लिम्फोसाइट्स है इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा, यानी कि ये हमारी बॉडी की तरह नहीं है, यानी कि तो और ये सिग्नल देगा तुम्हारी बी लिम्फोसाइट के लिए। और बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, और एंटीबॉडीज बना के ये क्या करेगी, ब्लड वेसल्स में डालती रहेगी। तो आप क्या करें, एक जो पैथोलॉजिस्ट होता है तुम्हारा सैंपल ब्लड का कलेक्ट करेगा और इसको ब्लड में नापेगा, यानी कि ब्लड में इसकी कितनी मात्रा है। तो जो नॉर्मल रेंज होती है इसकी, वो होती है तुम्हारी इतनी, इंटरनेशनल यूनिट पर ml। तो अगर इससे ज्यादा हो जाए, यानी कि पॉजिटिव कब होगी, यानी कि 20 से ज्यादा आए, और नेगेटिव अगर 20 से कम है। तो देखो मैंने ना एक चार्ट बना रखा है, यानी कि ACCP और रोमेटिड फैक्टर्स का। तो देखो अगर मान लो ACCP अगर तुम्हारा पॉजिटिव है और ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, यानी कि जो तुम्हें रोमेटिड अर्थराइटिस है वो सीवियर कंडीशन की हो रखी है। और अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन फ्यूचर आपको रोमेटिड अर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। और मान लो अगर ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव है, तो हो सकता है क्या है तुम्हें, यानी कि रोमेटिड अर्थराइटिस है। और ये भी हो सकता है कि कोई इन्फ्लेमेशन है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक। और अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, तो मान लो किसी मतलब जिस व्यक्ति ने तुम्हारा जो डायग्नोस किया है उसने गलत कर रखा है, यानी कि आपको रोमेटिड अर्थराइटिस नहीं है, ठीक है। और रोमेटिड अर्थराइटिस का एक और इन्वेस्टिगेशन होता है ANA, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ठीक है।
देखो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हम तीसरा टेस्ट जो कराते हैं वो ANA यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज जो होती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, यानी कि हम इसका टेस्ट कराते हैं। जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बहुत सारी हैं, जैसे तुम्हारी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, या फिर ये तुम्हारी जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है ये भी क्या है तुम्हारी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या स्क्लेरोडर्मा, या ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, यानी कि तुम्हारे जो लीवर के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। अगर मान लो ये ANA पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब क्या है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तुम्हारे शरीर के अंदर है। इससे हम ये नहीं बोल सकते 100% क्या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो रखी है। और अगर नेगेटिव्स आ गई तो इसका मतलब है कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके शरीर के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन था रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।